नमस्कार स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 साइंस चैप्टर नंबर 7, नाम है गति, उसका एग्जाम्पल नंबर 4। इस प्रश्न में हमसे कहा है कि एक लड़का है जो साइकिल को चलाता है। वो साइकिल चलाता है तो क्या होता है, वो अभी रुकी हुई है। सबसे पहले क्या है, साइकिल रुकी हुई है। अब वो चलना प्रारंभ करेगी तो उसका वेग क्या हो जाएगा, उसका वेग हो जाएगा हमारा 6 मीटर प्रति सेकेंड। और 6 मीटर प्रति सेकेंड होने में कितना समय ले रही है, वो 30 सेकेंड ले रही है। तो वो हमसे कह रहा है कि इसका त्वरण ज्ञात करो। अब वो इतना करने के बाद जब उसकी गति 6, उसका जो वेग हो जाता है वो 6 हो जाता है, उसके बाद वो क्या करता है, ब्रेक लगाना शुरू करता है। ब्रेक लगाने से क्या होता है, 5 सेकंड में उसका जो वेग है वो क्या हो जाता है, 4 मीटर प्रति सेकंड कम हो जाता है। तो वो हमसे पूछ रहा है कि दोनों का औसत वेग ज्ञात करो, यानी कि दोनों का हमको क्या ज्ञात करना है, त्वरण ज्ञात करना है। तो त्वरण कैसे ज्ञात करेंगे, तो त्वरण ज्ञात करने के लिए हम पहले लिख देते हैं उसने क्या क्या हमको दिया हुआ है। पहले साइकिल रुकी हुई है तो प्रारंभिक अवस्था में उसका जो वेग है वो u बराबर क्या होगा, 0 होगा। अंतिम अवस्था में उसका वेग क्या होगा, v बराबर 6 मीटर प्रति सेकंड उसने दिया है हमें। और समय उसका क्या है, समय है हमारा t बराबर 30 सेकंड। हमको ज्ञात क्या करना है, a यानी कि त्वरण ये हमको ज्ञात करना है। और एक इसका त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। अब वो क्या करता है, लड़का साइकिल पर ब्रेक लगा देता है। ब्रेक लगाने पर क्या होता है, फिर ब्रेक लगाने पर अब ब्रेक लगा देता है तो उसका जो प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग u बराबर वो क्या हो जाता है, देखो जो इसका अंतिम वेग है वो ब्रेक लगाते वक्त क्या हो जाएगा, उसका प्रारंभिक वेग हो जाएगा, है ना। और जो उसका अंतिम वेग है वो उसने हमको दिया है, अंतिम वेग v बराबर वो दिया है 4 मीटर प्रति सेकंड। और यह सब होने में समय कितना लग रहा है, इस सब के होने में समय लग रहा है हमारे 5 सेकंड, है ना। अब उसने इसका भी हमसे क्या पूछा है, इसका भी हमसे पूछा है त्वरण ज्ञात करो। तो फॉर्मूला ये है, वैल्यू रखेंगे और क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। a बराबर v, देखो अंतिम क्या है 6 और प्रारंभिक क्या है 0 बटा t कितना है 30। ठीक है, तो a बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 6 बटे 30। 30 से 6 कटता है कितनी बार, 0.2। अब देखो ये क्या है, मीटर बटा सेकंड, और ये नीचे एक और सेकंड है टाइम का, तो क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। इसको ये ऐसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, मीटर सेकंड इनवर्स माइनस में 2, है ना। तो ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा। तो प्रारंभिक वेग अगर 0 है और अंतिम वेग अगर 6 मीटर प्रति सेकंड है और समय 30 सेकंड दिया हुआ है, तो उसका त्वरण क्या आ जाएगा हमारा, 0.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब ब्रेक लगाने पर उसका प्रारंभिक वेग कितना हो गया था, 6 हो गया था, अंतिम वेग 4 हो गया था, उस समय उसको 5 सेकंड लगा, तो उसका त्वरण हम निकालेंगे। तो a बराबर अंतिम क्या है 4, प्रारंभिक 6 बटा 5, तो a बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -2/5। ठीक है, तो a बराबर क्या आ जाएगा, a बराबर हमारा आ जाएगा 0 पॉइंट, अब देखो 0 लगा के पॉइंट लगाया, यानी अब क्या आ जाएगा 4, ये किस में आएगा, माइनस में, और ये भी किस में आएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ब्रेक लगाने पर उसका त्वरण क्या हो जाएगा, माइनस के 0.4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो यही हमारा क्या है, आंसर है। तो कैसा लगा आपको ये सवाल, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।